बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। और यस्टरडे एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। वो जो पाकिस्तान ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है कि जी के जो भी असाइलम करेगा दूसरे कंट्री में जाके, हम उनका पासपोर्ट जो है उसको कैंसिल करेंगे। और अगर किसी के पासपोर्ट की रिन्यूअल की डेट्स आएंगी तो हम उसके पासपोर्ट को रिन्यू नहीं करेंगे। अब आज उसी से रिलेटेड जो है कुछ दोस्तों के सवालात आए हुए थे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं उनका भी जवाब दूंगा और उसके ऊपर कुछ और भी मैं अपनी जो लीगल ओपिनियन है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जैसे आपको मालूम है, हमारी कम्युनिटी जो होती है या हम लोगों में जेलसी का एलिमेंट जो होता है वो ऑलवेज होता है। वो हम लोग कोई भी काम करेंगे तो उसमें से दो चार ऐसे क्रिटिसाइजर जो हैं वो लाजमी आएंगे, जिन्हों का लेना देना कुछ नहीं होता, लेकिन उन्होंने कमेंट्स जो है वो लाजमी करने होते हैं। वो कई होंगे ना जी, चलती बस के विचों एवं बांह बाहर कढ़ के ना एवं बांह तड़वा लेंगे ने। सो ऐसे कई लोगों की आदत होती है। सो मैं यूज टू हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी का कॉमेंट्स जो है अनटिल अनलेस अगर उसमें किसी ने कोई गंदा वर्ड बोला है, कोई बदतमीजी का अल्फाज बोले हैं, तो हम उसको रिमूव करते हैं। अदरवाइज मैंने अपनी जो सोशल मीडिया की टीम है मैंने उन्हें कहा हुआ है कि किसी का कमेंट्स जो है उसको डिलीट मत किया करें। उसकी वजह यह है कि आप लोगों के उन्हीं कमेंट्स की बेस के ऊपर ही मैं अगली मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलता है। आज इसी नेगेटिव कमेंट से ही पहला जो है वो लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोग्राम का। ये कोई साहब हैं जी, उन्होंने लिखा है जी कि दिस पर्सन इज पॉइंटिंग ऑन पॉलिटिशियंस बिकॉज इसकी दुकान बंद हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद। और इसमें दुकान बंद होने वाली बात नहीं है भाई साहब। इस तरह की एक्टिविटीज के बाद ये जो आपने जिस वीडियो के ऊपर कमेंट्स किया है यस्टरडे की, कि जी के असाइलम सीकर्स के जो हैं पासपोर्ट जो है अब वो जो पाकिस्तान जो है उस पासपोर्ट को कैंसिल कर देगा और उनके पासपोर्ट जो हैं अब रिन्यू नहीं होंगे। और उसी वीडियो के ऊपर जो आपने कमेंट्स फरमाया है कि दुकान बंद हो जाएगी। अब टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं, अगर तो आपने यस्टरडे की वीडियो फुल देखी है उसमें तो मैंने अपने दिल की बातें की थी। लेकिन अगर आप अगर आप दुकानदारी की बात कर रहे हैं तो इससे दुकानदारी बंद नहीं होगी, इससे दुकानदारी बढ़ेगी। ये मैं अब आपको बताऊं, ठीक है? अगर आप इतने इंटेलिजेंट होते तो आप सोचते इस पॉइंट को। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि इससे दुकानदारी कैसे बढ़ेगी। इससे दुकानदारी इस तरीके से बढ़ेगी कि जब कोई पाकिस्तानी अब यूके में असाइलम क्लेम करेगा, वो तो पहले ही एक क्लेम कर रहा है कि जी कि मेरी जान को डर है, मुझे उस कंट्री से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मुझे उसकी एजेंसियां जो हैं वो मारेंगी, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगी, मुझे वहाँ की आर्मी से डर है, मुझे वहाँ के पुलिस से डर है, दिस एंड डैट जो भी वो कहेगा। मैं वापस नहीं जा सकता, मैं वापस गया तो मार दिया जाऊंगा। सो अब उस बेस के ऊपर असाइलम उसने क्लेम किया कि जी मैं वापस नहीं जा सकता हूं। अब साथ ही ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि जी के जब वो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उन्होंने नोटिफिकेशन जो जारी किया जी कि आप इनका पासपोर्ट जो है उसको कैंसिल कर दें। अब जब एक शख्स का जो है वो पासपोर्ट कैंसिल हो गया या उसका पासपोर्ट जो है जब वो रिन्यू नहीं होगा, सो टेक्निकली तौर पे अगर हम देखें, कैटेगोरिकली अगर हम देखते हैं, सो उसमें तो उसके जो असाइलम केस है उसको तो बड़ी एक बेस मिल गई इस पॉइंट से। वो तो स्टेटलेस हो गया टेक्निकली तौर पे। उस एक शख्स के पास यूके का, या अगर हम यूके की बात करें या यूरोप की या कनाडा की, किसी भी मुल्क की, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं आया यूके यूरोप किसी भी कंट्री में, मैंने असाइलम क्लेम किया। अब मुझे जो है उसी कंट्री का ने मेरा तो पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। अब मेरा पासपोर्ट वहां का तो कैंसिल है। यहां पे अगर मेरा असाइलम जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता, लाजमी तो नहीं है कि आपका असाइलम का एक्सेप्ट होगा। कितने परसेंट इस वक्त असाइलम सीकर हैं जिनके केसेस एक्सेप्ट होते हैं? अगर आपका असाइलम एक्सेप्ट हो गया फिर तो आपको उस कंट्री का पासपोर्ट मिल गया, यूके का, यूरोप का, जहां का भी आपने असाइलम किया। अगर आपका असाइलम फेल हो गया तो फिर क्या होगा? आपको डिपोर्ट कहां पे करेंगे, आपको रिमूव कहां पे करेंगे? जब आपके पास उस कंट्री का पासपोर्ट ही नहीं है, उस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो आपको वहां पे कैसे करेंगे? नंबर एक। नंबर टू, जब आपका पासपोर्ट कैंसिल हो गया, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, सो दैट्स मीन यू आर स्टेटलेस पर्सन। जब आप स्टेटलेस होते हैं, स्टेटलेस मीन कि आपके पास कोई स्टेट ही नहीं है, आपके पास कोई आपका कोई कंट्री नहीं है, आप स्टेटलेस हैं,
तो फिर तो टेक्निकली तौर पे ये ह्यूमन राइट्स लॉज की वायलेशन आ जाएगी कि मैं अगर स्टेटलेस हूं, मैंने यूके को कहा जी कि मुझे आप वीज़ा ग्रांट करें, असाइलम को 5 मिनट के लिए आप साइड पे रख दें, मैं स्टेटलेस पर्सन हूं, मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है, तो ये तो वायलेशन है। अगर मुझे यूके गवर्नमेंट या कोई भी कंट्री जो है यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है 1949 जो है उसके 1951 जो है उसके मुताबिक ये वायलेशन आ जाती है कि आप किसी भी शख्स को जो है आप बगैर डॉक्यूमेंट्स के रखें, बगैर पासपोर्ट के रखें। सो इस तरह की बातें कल, बल्कि एक और कमेंट्स है, उन्होंने कहा जी कि ये भी यूथिया ही निकला, ये जो पीटीआई के जितने लोग हैं उनको दूसरी जमातों वाले जो है वो यूथिया कहते हैं कि जी कि इनका ताल्लुक पीटीआई से है। भाई साहब, खुदा के लिए दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई। आप लोग इसी चक्कर में रहिएगा, ये नून लीग का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये पीटीआई का है, इनू अंदर कर दियो। बत्ती ਤੁਹਾਡੇ कंट्री च कोई नहीं, पानी आपके कंट्री में कोई नहीं, जॉब्स आपके कंट्री में कोई नहीं, डिग्रियां आप ऐसे लेके फिरते हैं, वो थे उसी डिग्री के ऊपर नान छोले जड़े ने वो ला के कई बैठे ने, वो जॉब्स लोगों के पास नहीं है, भूखे वहां पे मर रहे हैं, उतने का आटा की बोरी नहीं आती जितने की वहां पे सड़क के ऊपर अनफॉर्चुनेटली लड़कियां जो है वो वहां पे बिक रही हैं और ये सारा कुछ है। सो इसलिए अपनी अकल, ये जो दिमाग है छोटा नैरो माइंड है, इससे बाहर निकलिए, कोई दुनिया की तरफ देखिए, यूरोप की तरफ देखिए, पूरी दुनिया की तरफ देखिए, इस्लामी मुल्कों की तरफ देखिए, सऊदी अरब की तरफ देखिए कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई। आप लोग इसी जो है ना, और नवाज शरीफ जिंदाबाद, इमरान खान फलां होते, फलां दी एदी भैन होते ओदी भैन, आप इसी चक्कर में सारी जिंदगी जो है ना वो ऐसे ही रहिएगा। मेरा किसी पार्टी से भाई ताल्लुक नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट वकील हूँ, वकील का बेटा हूँ, वकालत करता हूँ, वकालत के अलावा मेरा और कोई जो है कोई काम नहीं है। सो मैंने कानून की बात करनी होती है। सो लेकिन की करिए, तो वो कहते नहीं जी के बैंस के आगे बीन बजाना जो है ਉਹਦਾ कोई हाल नहीं। अच्छा, सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं जी। एआरसी के बाद, एआरसी होता है जी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है, एआरसी के बाद एविडेंस कब सबमिट करना होती है, क्या एविडेंस के लिए टाइम देते हैं होम ऑफिस वाले। देखिए, आपने असाइलम क्लेम किया, आपको जो है 2-4-10 दिन के अंदर, नॉर्मली 10 डेज के अंदर वो आपको वहां पे इनवाइट करेंगे, आपका फिंगरप्रिंट्स लेंगे, आपके बायोमेट्रिक लेंगे, उसके बाद आपको एआरसी कार्ड जो है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो इशू कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका काम है कि आप अपनी एविडेंस जो है उसको इकट्ठी रखिए, या अपनी जो भी आपका असाइलम है, जो भी आपका क्लेम है। जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है, टेक्निकली तौर पे आपके पास आपकी एविडेंस जो है वो उस वक्त होनी चाहिए कि वो आप अपनी स्टोरी बताएं, आप उनसे बात करें, और जो कुछ अगर आपके पास है, द टाइम व्हेन यू आर डूइंग योर असाइलम इंटरव्यू, आप उसी वक्त उनको कॉपियां जो है वहीं पे कॉपीज उनके पास रखें। अगर कोई आप ऐसी बात कहते हैं जो आपसे वो क्वेश्चन करते हैं और आपके पास उस वक्त जवाब आपने दे दिया, लेकिन अगर आपके पास उस वक्त एविडेंस नहीं है, सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप एज सुन एज पॉसिबल, नॉर्मली 10 वर्किंग डेज के अंदर जो है, मैं ये समझता हूं कि उनको एविडेंस आपकी देनी चाहिए। लेकिन उसके बाद आपका सेकंड इंटरव्यू जो आता है, मेन इंटरव्यू जिसको कहते हैं, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने केस का फैसला करना होता है। आपकी एक्चुअल, अगर उससे पहले तक अगर आपने एविडेंस अपनी सबमिट नहीं की, तो सेकंड इंटरव्यू के बाद इमीडिएट तौर पे आपको एविडेंस अपनी दे देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि सेकंड इंटरव्यू के बाद अगर आप उनको एविडेंस सबमिट नहीं करते, या आपके पास कोई एविडेंस नहीं होती, तो जो भी आपका सेकंड इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद वो केस का फैसला कर देते हैं जी। सलाम सर, आई एम वेरी वरीड अबाउट दिस न्यूज। इस न्यूज से जिन लोगों ने यूके फैमिली रीयूनियन वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनका वीजा इशू होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। देखिए, फैमिली रीयूनियन का मतलब ये होता है कि कोई भी असाइलम सीकर जिस वक्त असाइलम क्लेम करता है, असाइलम सीक करता है, और उसके बाद उसको अगर रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, तो उसको लीगल राइट होता है कि वो अपनी वाइफ को, या अपने हस्बैंड को, या अपने बच्चे जो अंडर 18 होते हैं उनको रीयूनियन कर सकता है, उनको यूके में बुलवा सकता है। सो ये जो नई पॉलिसी आई है, इसका इस फैमिली रीयूनियन से कोई ताल्लुक नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। अच्छा, हाउ पाकिस्तानी गवर्नमेंट विल नो एनीवन हैव क्लेम्ड असाइलम इन अदर कंट्री, ये बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। देखिए,
होता क्या है कि जिस वक्त कोई भी शख्स जो है जब यूके में आके असाइलम क्लेम करता है, ये या यूरोप में कहीं पे भी असाइलम क्लेम करता है, तो ये इनकी जो है एक पैनल बना हुआ है, जो जैसे यूके का जो है ऑस्ट्रेलिया 5 कंट्रीज के साथ इनकी आपस में लहाक है, आपस में एक कोऑर्डिनेशन है, जिसमें यूके है जी, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, और ये जो 5 कंट्री गालबन हो गई, जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएस आ गया और यूके आ गया, ये इनका आपस में एफिलिएशन है। और इसके साथ साथ जो है यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो है आपस में डील है 27 कंट्रीज के साथ। जब कोई शख्स जो है एक कंट्री में अपना असाइलम क्लेम करता है, द टाइम व्हेन ही क्लेम्ड असाइलम, तो उसी वक्त जो है वो टेक्निकली तौर पे वो अपनी तमाम राइट्स इनको देता है कि जी आप हमारे बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आप हमारे अदारों से रब्ता कर सकते हैं, आप हमारी एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं, आप हमारी गवर्नमेंट से जो है रब्ता कर सकते हैं। और ये आपने जिसको कहते हैं डेटा शेयरिंग जो है, सो ये टेक्निकली तौर पे डेटा शेयर करते हैं आपस में, क्योंकि ये ना हो कि एक शख्स जो असाइलम क्लेम कर रहा है ये कि उस कंट्री में टेररिस्ट तो नहीं है, ये उस कंट्री में कहीं क्रिमिनल कोई क्राइम करके तो नहीं आया हुआ। सो इस वजह से इनको डेटा अपना शेयर करना पड़ता है। और ऑब्वियसली जब आप दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहे होते हैं, सो टेक्निकली तौर पे आप उनकी सुपरविजन में होते हैं। सो इसलिए जो है ये कहना कि जी उनको कैसे पता चलेगा, ये कंट्री टू कंट्री जो है ये एक दूसरे के साथ डेटा अपना शेयर करते हैं जी। सर, आई थिंक यूके गवर्नमेंट एंड यूरोपियन यूनियन विल नॉट लेट इट हैपन because this thing make people stateless and they will not be able to send them fake asylum seekers sent back, and I'm sure they will pressurize Pakistani government to step back। ये बहुत अच्छा ये किसी साहब ने जो है ये कमेंट्स किए, ये बात आपकी दुरुस्त है जी। मेरा भी इसमें लीगल पॉइंट इसमें यही है कि अगर एक शख्स स्टेटलेस हो जाएगा तो उसका मतलब है कि उसको जो है ह्यूमन राइट्स की बेस के ऊपर इनको वीज़ा ग्रांट करना पड़ेगा। तो ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋग ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ देने ਵਿੱਚ और कोई ना कोई बेवकूफ़ियाँ बोंगियाँ मारन में मास्टर होते हैं। सो अभी इन्होंने ये निकाला तो है सिस्टम, तो उसके बाद हो सकता है इसमें ये फिर स्टेप बैक करें या कोई ना कोई और चीज़ निकालें। जैसे इंडिया का है, इंडिया का भी तो कानून यही है ना कि जी सरेंडर ऑफ पासपोर्ट जो है, कि आप अगर आप किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेते हैं तो, लेकिन वो उनका है पासपोर्ट लेते हैं, जब आप किसी और कंट्री की नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आपको इंडिया का पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ता है। सो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान जो है ये बाद में इस तरह के किसी चक्कर में आए कि जी नहीं जी देखिए ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं ड्यूल नेशनैलिटी है, जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ आप बाकी कंट्रीज़ का भी पासपोर्ट रखते हैं, तो कि जी वो ये हो सकता है इस तरह का कोई चीज़ करें कि जी कि नहीं आप किसी और कंट्री का पासपोर्ट रखें तो हमारा जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा आपको। लेकिन उनको साथ ये भी तो डर है ना कि अगर हम पासपोर्ट कैंसिल किया तो पाकिस्तानियों ने तो पाकिस्तान के पैसे कोई नहीं भेजने, अगर उन्होंने पैसे ना भेजे तो ਅਸੀਂ अपना खावांगे पीवांगे कितों, क्योंकि पाकिस्तान का घर दे विच जो 8 फैमिली मैंबर है, एक बंदा जो है वो बाहर आया हुआ काम करने के लिए, बाकी तो सारे वेले बैठे ने उत्थे। 4 भरा 3 भैनां विआहण वालियां, 4 भरा दे अगों 3-3 4-4 बच्चे, 16 फैमिलियां दा टब्बर जिहड़ा सारा इकट्ठे ही सुते ने जिहड़े ने, वो अपना एक बंदा सिर नूं तेल ला के सुता होवे ते सारे दे सिर नूं तेल लग जांदा है। वो इस तरह का तो वहां पे हाल है। सवेरे उठदे ने ते नाल ही नान चने मंगवा ले ते की करन लगे हो जी, नाश्ता करन लगे। दोपहर नूं तुरे जांदे ने, इत्थे वेले सज्जे चला गया, कोई खब्बे चला गया। कित्थे ਚੱਲੇ हो जी? दोपहर ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ मर गए ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ बैठे वेले ਜਿਹੜੇ ने। सो इस वजह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ना हों। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा और पॉजिटिव रहा करें, पॉजिटिव फीडबैक दिया करें, हंसिया करो, खेडिया करो, अपना फजूल गल्लां करनियां, फलां इंज हो गया, फलां दी दुकान बंद हो गई, फलां लोगों ने ध्याने लगे रहना है। अपना आप लोगों की बनेरे के उत्ते छत के उत्ते लाइटां वेख के ना अपने बनेरे नूं अग ना लाया करो, हंसिया खेडिया करो। लाइफ जिहड़ी ना बड़ी छोटी जी हैगी है। यह हुणे हो सकता है जिस बंदे ने कॉमेंट्स किया फजूल जिहा, हुणे इहनूं खंघ आवे ते उल्टियां करता फिरे। सो इसलिए अच्छी अच्छी बातें करें। मैं भी आपके लिए दुआ करूँ, मैं आपने अच्छी को बात की होती जैसे बाकी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैं भी ऐसे दुआ करता या अल्लाह मेरे भरा नूं खुश रख। हुण मैं यह तो कह नहीं सकता, हुण मेरा हुण दिल कर रहा मैं सब यही कहां लख दी लाने, और ना ऐसे बददुआएं लिया करें,
मेरी भी जुबान पलीत करा दो। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।